हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली। आज हम जानेंगे अघोरी और नागा साधुओं के बीच क्या अंतर होता है। ज्यादातर हम कुंभ मेले में नागा साधु को देखते हैं और हम सोचते हैं कि अघोरी और नागा साधु दिखने आदि के मामले में एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या आप नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच मुख्य अंतर जानते हैं? वह क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं आदि। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई तरह के साधु और संत होते हैं, इनमें नागा साधु और अघोरी बाबा हैं। कुंभ मेले में अक्सर नागा साधुओं को देखा जाता है। दरअसल कुंभ मेले में सबसे पहले नहाने वाले लोग नागा साधु होते हैं। यहाँ तक कि कुंभ पर्व में के दौरान कई लोगों ने नागा साधुओं के अखाड़ों में उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी जाते हैं। जब हम अघोरी और नागा साधु को देखते हैं तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे समान हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा बनने की प्रक्रिया में उनके तपस्या करने के तरीके, रहन सहन, ध्यान, भोजन आदि की तरह बहुत अंतर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह साधु अन्य संतों से अलग दिखते हैं, लेकिन नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पहले अंतर की बात की जाए तो नागा साधु और अघोरी बाबा को बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन कठिन तपस्या भी करनी पड़ती है। नागा साधु और अघोरी बनने में करीब 12 साल लगते हैं। नागा साधु अखाड़ों में रहते हैं और साधु बनने के लिए अखाड़ों की कठिन परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, लेकिन अघोरी बाबा बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और वह जीवन के कई साल बड़ी मुश्किलों से शमशान में गुजारते हैं। मूल रूप से वह तपस्वी शिव साधुओं का एक छोटा समूह है। दोनों शिव की पूजा करते हैं, लेकिन अलग तरीके से। दूसरे अंतर की बात की जाए तो नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में गुरु बनाना अनिवार्य है। गुरु अखाड़ों का प्रमुख हो सकता है या अखाड़े में कोई बड़ा विद्वान हो सकता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब गुरु की शिक्षाओं को उचित तरीके से प्राप्त किया जाता है। गुरु की सेवा करने के बाद वे नागा साधु बनने के अगले चरण तक पहुंच सकते हैं। निसंदेह नागा साधु प्रशिक्षित योद्धा होते हैं। दूसरी ओर अघोरी बाबा बनने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को भगवान शिव का 5वां अवतार भी माना जाता है? शमशान में अघोरी कब्रिस्तान के पास बैठकर तपस्या करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तपस्या के दौरान उन्हें दैवीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। तीसरे अंतर की बात की जाए तो नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं। कुछ नागा साधु शाकाहारी भी होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नागा साधु और अघोरी दोनों ही मांस खाते हैं, लेकिन केवल अघोरी बाबा ही मानव मांस का सेवन करते हैं। वह शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अघोरी भगवान शिव का रूप है और ऐसा मान्यता है कि अघोरी बाबा कलयुग में भगवान शिव के जीवित रूप है। चौथे अंतर की बात की जाए तो क्या आप जानते हैं नागा साधु और अघोरी बाबा के रूप रंग में बुनियादी अंतर के बारे में क्या विशेषता है? नागा साधु आमतौर पर नग्न घूमते हैं और अघोरी बाबा आमतौर पर वे शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए कोई जानवरों की खाल या कोई कपड़े का टुकड़ा पहनते हैं। अघोरी लोग अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होते हैं। वे अक्सर मैदानों में रहते हैं, अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं और कपालों और आभूषणों के लिए मानव लाशों की हड्डियों का उपयोग करते हैं। पांचवें अंतर की बात की जाए तो हम अधिकांश नागा साधुओं को कुंभ मेले में या उनके खाड़ों में देखते हैं, लेकिन अघोरी बाबा कहीं नहीं दिखाई देते। वे केवल शमशानों में निवास करते हैं। नागा साधु कुंभ मेले में भाग लेते हैं या फिर हिमालय चले जाते हैं, इसलिए नागा साधु अखाड़ों या हिमालय में रहते हैं और आमतौर पर पवित्र डुबकी में भाग लेने के लिए भारत में महाकुंभ उत्सव के दौरान सभ्यता का दौरा करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरी बाबा के दर्शन भगवान शिव के दर्शन के बराबर होते हैं। अघोरी खानाबदोश का जीवन जीते हैं और ज्यादातर वे शमशान में के पास रहते हैं। शमशान की राख में स्नान करते हैं और लाशों का सड़ा हुआ मांस भी खाते हैं और मानव खोपड़ी से रक्त और पानी पीते हैं। यह भी कहा जाता है कि वे शवों का भी ध्यान करते हैं, जो उनके शव से शिव तक के उत्थान का प्रतीक है। आपको बता दें कि अघोरी अपनी तपस्या 3 तरीके से करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और जलती हुई लाश की साधना। इस पंथ को आमतौर पर अघोर पंथ भी कहा जाता है। छठे अंतर की बात की जाए तो नागा साधुओं और अघोरी बाबा की तपस्या जितनी कठोर होती है, उनमें कई अद्भुत शक्तियां भी होती है। नागा साधु मनुष्यों को भगवान की विशेष कृपा के बारे में उपदेश और शिक्षा देते हैं, जबकि अघोरी बाबा के पास कुछ काले जादू की शक्तियां होती है और इसकी मदद मनुष्यों की मदद के लिए करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों के पास अपनी तपस्या के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जिनका उपयोग वे लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। नागा आमतौर पर योद्धा साधु के रूप में जाने जाते हैं।
और कभी कभी बौद्धिक रूप से या कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अघोरी बाबा मुख्य रूप से ध्यान और काले जादू में शामिल होते हैं। सातवें अंतर की बात की जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में भी उन्हें अपने परिवार का त्याग करना पड़ता है, अर्थात अपना श्राद्ध जीते जी स्वयं करना पड़ता है। अपनी तपस्या के दौरान वे अपने परिवारों से कभी नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान वे किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहते हैं, इसलिए वे अपने परिवारों के सदस्यों से कभी नहीं मिलते। अघोरी वह होते हैं जिनके अंदर से अच्छे बुरे, प्रेम द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव दूर हो जाते हैं। अंत में निष्कर्ष की बात की जाए तो क्या आप जानते हैं कि विलियम क्रूक के अनुसार अघोरियों के लिए प्रचलित प्रथम स्थान राजपुताना का आबू पर्वत है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नेपाल, गुजरात और समरकंद जैसे दूर दराज के स्थानों तक भी जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि साधु भले ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन चाहे वेशभूषा हो या रहन सहन या खान पान या ध्यान हो या तपस्या आदि में बहुत सा अंतर है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।